बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं किसान दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं वकास और आपको खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक लाजमी कर लें ताकि प्लांट से रिलेटेड, फसलात से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आ रही होती हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। पंजाब में कुछ दिनों से जो गंदम की कटाई है, हार्वेस्टिंग है, वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके बाद जितने भी हमारे जनूबी पंजाब के काश्तकार भाई हैं वो सोच रहे हैं कि हम तिल की फसल लगाएं। तो तिल की फसल से रिलेटेड आज मैं वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। आपने आखिर तक वीडियो लाजमी देखनी है क्योंकि ये बेसिक चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग इनके ऊपर कवर कर लेते हैं, बेसिक चीज़ें आप लोग अपना लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो तिल की काश्त करते वक्त आपको किन ऐसी 5 बातों का ख्याल रखना चाहिए जिसकी वजह से एक तो जो आपकी जर्मिनेशन होगी वो अच्छी हो जाएगी और उसके साथ साथ आखिरी वक्त तक मीन के हार्वेस्टिंग तक आपको ये तमाम चीज़ें काम आती रहेंगी। तो आपने ये 5 काम जो हैं वो लाजमी करने हैं। सबसे जो पहला आपने काम करना है वो सीड ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, सीड ट्रीटमेंट में आपने किसी भी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे वो TS5 हो, TS6 हो, 3 हो, जौन सी भी वैरायटी हो, आपने सीड ट्रीटमेंट लाजमी करनी है। उसके अलावा आप कोई हल नहीं है। दूसरी बात, आपने वेदर चेक करना है। ठीक है, वेदर चेक इस तरह करना है कि जिस टाइम आप काश्त कर लेते हैं और उसके फ़ौरन बाद बारिश आ जाती है तो फिर जो ज़मीन होती है वो करंट कर जाती है और उससे जो जर्मिनेशन होती है बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। उसके बाद आपने तर वतर में उसको काश्त करना है। तिल को जो काश्त करना है आपने तर वतर में काश्त करना है। अगर आपका वतर खुश्क हो जाएगा तो जो जर्मिनेशन है उसका बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा, जर्मिनेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। जितनी जर्मिनेशन कम होगी उतनी जो है आपकी जो है प्रोडक्शन वो कम हो जाएगी। इसके अलावा जो एक और बहुत अहम चीज़ है वो आपने ये करना है कि शाम टाइम इसकी जो काश्त करनी है, आपने तिल को छटा करना है वो शाम के वक्त करना है, मीन के असर के बाद करना है, 5 के बाद करना है। जिस टाइम मौसम टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ठंडा मौसम हो जाएगा, उस टाइम आपने इसको काश्त करना है। और उसके साथ साथ जो 5वीं मेन चीज़ है वो आपने गहरा हल नहीं चलाना। ज़मीन की तैयारी में आप गहरा हल चला सकते हैं, अपनी ज़मीन को अच्छी तरह आपने तैयार करना है, लेकिन जिस टाइम आपने सीड का छट्टा लगा देना है, सीड काश्त कर लेना है, उसके बाद जो आपने हल चलाने हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हल चलाने हैं, बिल्कुल थोड़े हल चलाने हैं। 1-1.5 इंच 2 इंच तक जो आपका है उतने हल लगने चाहिए। मीन के सिर्फ जो आपका सीड है बमुश्किल थोड़ा थोड़ा कवर होता है कि जिसकी जर्मिनेशन है वो 100% हो सके। जितना ज़्यादा सीड जो है वो आपका ज़मीन में दबा हुआ होगा उतनी ज़्यादा उसकी जो जर्मिनेशन है वो मुश्किल हो जाएगी। पौधे के लिए ज़मीन से निकलना बहुत टफ हो जाएगा क्योंकि बीज बहुत छोटा होता है, बहुत नाजुक बीज होता है। तो आपने जर्मिनेशन, सबसे जो पहला अहम काम है वो जर्मिनेशन है। तो ये वो 5 चीज़ें हैं, ये जो 5 चीज़ें हैं उनमें से सीड ट्रीटमेंट के अलावा बाकी 4 चीज़ें जर्मिनेशन के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। सीड ट्रीटमेंट जो है वो आपको आगे आने वाले दिन में फ़ायदा देगा। जिस टाइम बास टाइम ब्लैक रॉड की बीमारी आ जाती है, हमारी फसल है वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है, तो उस टाइम अगर आपकी सीड ट्रीटमेंट हुई होगी, ज़मीन को भी आपने फंजीसाइड फ्लड किया हुआ होगा, तो आप उस बीमारी से भी आपको मीन के बच सकती हैं। तो ये 5 चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। सबसे पहले आपने सीड ट्रीटमेंट जो आपने काश्त करना है वो शाम टाइम करना है, तर वतर में काश्त करना है, मौसम का ख्याल रखना है, वेदर अपडेट लेनी है। उसके बाद जो आपने हल चलाने हैं वो हल्के हल मीन के कम हल चलाने हैं ताकि आपके जो पहला मरला है काश्त करने का वो मुकम्मल तौर पर पूरा हो सके। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरी फसलात के रिलेटेड, कोई भी आप प्लांट से रिलेटेड आपका कोई भी किसी भी किस्म का सवाल होता है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।